एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 8, ये जो लेवल 2 के क्वेश्चंस हैं इसमें वर्ड्स प्रॉब्लम गिवन है। क्या गिवन है? वर्ड प्रॉब्लम। और ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ये मिक्स वर्ड प्रॉब्लम है, मतलब कि एचसीएफ भी के क्वेश्चन भी होंगे इसमें और एलसीएम के क्वेश्चन भी होंगे। अब क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और पढ़कर ये समझना है कि वहाँ पर हमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब एचसीएफ हम कब निकालेंगे? एचसीएफ जब हमारे पास दो नंबर गिवन होंगे। ठीक है, अगर हमें उनसे छोटा एक नंबर निकालना होगा जो कि उन दोनों को डिवाइड करता हो तो हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ। और हमें एक बड़ा नंबर निकालना होगा जिसको ये दोनों नंबर डिवाइड करते होंगे तो हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। समझ गए? क्लियर है ये वाली बात? तो इसको अगर हम डिविडेंड और डिवाइजर की टर्म में अगर हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमें दो नंबर गिवन हो, ठीक है, और उनको डिवाइड करने वाला नंबर निकालना हो, यानी कि हमें डिवाइजर निकालना हो। क्या निकालना हो? डिवाइजर। और क्या गिवन हो? डिविडेंड। डिविडेंड गिवन है और क्या निकालना है? डिवाइजर। तो हम क्या निकाला करेंगे? एचसीएफ। अब इसका उल्टा, हमें डिवाइजर गिवन है और हमें क्या निकालना है? डिविडेंड। डिविडेंड जिनको ये दोनों नंबर जिसको डिवाइड कर देते हो तो हमें क्या गिवन है पहले से? डिवाइजर। और हमें क्या निकालना है? डिविडेंड। ठीक, तो ये दो टर्म समझो ध्यान से। इनको मैं ऐसे लिख देता हूं कि अगर मान लो आपको दो नंबर गिवन हो ए और बी, ठीक, तो हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जो इन दोनों को डिवाइड कर देता हो। तो वो नंबर मान लो एक्स है, तो यानी कि हमें क्या निकालना होगा उस टाइम? बताओ। एचसीएफ। तो इसका मतलब क्वेश्चन में हमें गिवन क्या होगा उस टाइम? गिवन होंगे हमें डिविडेंड। क्या गिवन होंगे? बोलो। डिविडेंड। और हमें निकालना क्या होगा? बोलो। डिवाइजर। ये बात आ रही समझ में? डिविडेंड गिवन होगा और हमें क्या निकालना होगा? डिवाइजर। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा केस, मान लो हमारे पास दो नंबर गिवन है और हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जिसको ये दोनों नंबर गिवन नंबर डिवाइड कर देते हो। ठीक है ना? तो इसका मतलब जो हमें नंबर निकालना है उसके लिए हम क्या निकालेंगे? बोलो। एलसीएम। और इसका मतलब ये है कि जो ये हमें गिवन है ये रिक्वायर्ड नंबर के क्या हैं? डिवाइजर। और हमें निकालना क्या है? डिविडेंड। ये बात आ रही समझ में? ये तो इस तरह से आप देखोगे कि डिवाइड बाय क्वेश्चन में दिया हुआ है या फिर इस तरह से क्वेश्चन में दे दिया कि हमें एक ऐसा नंबर निकाल कर दो जो इन गिवन नंबर से डिवाइड हो जाता हो। उसके अकॉर्डिंगली आप एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं और फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या निकालना है और क्या नहीं निकालना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 8 मैं यहां पर लिखता हूं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 17। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when increased by 17, increased by 17 is exactly divisible by, is exactly divisible by, किससे डिवाइड हो जाता होगा ये? बोथ 520 एंड 468। डिविजिबल बाय बोथ 520 एंड 468। ठीक है, नंबर ठीक लिखे, 520 एंड 468। अब आपके सामने बच्चों देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर ये डिसाइड करेंगे कि इसमें हमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है? अच्छा, तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, हमें क्या निकालना है? स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17, जिसमें हम 17 अगर ऐड कर दें तो वो डिवाइड होने लगेगा इन दोनों नंबर से, इन दोनों नंबर से। फिर से हमें ऐसा नंबर निकालना है जो इन दोनों नंबर से डिवाइड होने लगेगा। तो इसका मतलब ये हमें गिवन क्या है? डिविडेंड या डिवाइजर? बोलो, क्या गिवन है? ये हमें ऐसा नंबर निकालना है जिनसे ये दोनों नंबर, वो नंबर इन दोनों से क्या हो जाता होगा? डिवाइड हो जाता होगा। तो इसका मतलब हमें डिविडेंड निकालना है और ये हमें गिवन क्या है? डिवाइजर, है ना?
तो इसका मतलब ये है कि जब भी हमें डिवाइजर गिवन होंगे और हमें डिविडेंड निकालना होगा तो हम एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम, एलसीएम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्लियर है ये वाली बात? ठीक, तो ये तो डिसाइड हो गया कि एलसीएम निकालना है। ठीक, एक बार फिर से हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर, लीस्ट नंबर, अब इससे से पता चल रहा है लीस्ट नंबर निकालना है जो कि इन दोनों से, जो जिसको ये दोनों नंबर डिवाइड कर देते हो। हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जिसको ये दोनों नंबर क्या कर देते हो, डिवाइड कर देते हो। कब? जब उसको 17 इंक्रीज कर दिया जाए। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये डिवाइजर है और निकालना है डिविडेंड है, इसका मतलब एलसीएम। क्लियर है ये बात? तो अब हम सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। 5, हाँ बताता हूं, 520 और 468। अब ये जो दो नंबर है, अगर मान लो सर आप इन दोनों का एलसीएम निकाल दोगे तो एक ऐसा नंबर निकल कर आ जाएगा, एक वो सबसे बड़ा नंबर निकल कर आ जाएगा जिसको ये दोनों क्या करते होंगे, एग्जैक्टली डिवाइड। क्या करते होंगे बोलो? एग्जैक्टली डिवाइड करते होंगे। ये बात समझ आती है? तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं, हाँ ऐसा ही कर लेते हैं हम लोग, एक ऐसा नंबर निकाल लेते हैं जिसको ये क्या करते हो, एग्जैक्टली डिवाइड। अब हम क्या करेंगे, उस एग्जैक्टली डिवाइड वाले नंबर में 17 ऐड करा देंगे तो हमारा वो आंसर आ जाएगा जिसको जब ये नंबर डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचता होगा हर बार, 17। हर बार क्या बचता होगा, 17। तो हम पहले वो नंबर निकाल लेते हैं जिसको ये एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे, लास्ट में क्या करेंगे, उसमें 17 ऐड करा देंगे तो वो नंबर आ जाएगा जिसको डिवाइड ये करेंगे तो 17 रिमाइंडर बचता होगा हमारा। ठीक, तो 520 और 468 का एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 520 के फैक्टर कराने हैं। कराओ, इधर बोर्ड पर ध्यान दो सिर्फ। 2 2 जा 4, ठीक, ऐसे कराते जाओगे। 2 6 जा, और ये 260 आ गया। फिर इसको डिवाइड कराओगे तो 130 आ गया। फिर डिवाइड कराओगे तो 65 आ गया। फिर डिवाइड कराओगे तो किससे कराओगे, 5 से, तो यहाँ पर 13 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 13 और 1, ये ठीक। अच्छा, तो ये नंबर बने हमारे पास। अब इनको इनकी पावर की फॉर्म में लिख रहा हूं क्योंकि एलसीएम निकालना है। तो यहां पर 2 की पावर क्या लिख दूं, 3, 2 की पावर 3, इनटू में क्या 5 और इनटू में क्या 13। एक काम हो चुका, ठीक। अच्छा, अब 468 की बात करो। 468 की बात करें तो यहां पर 2 से, 3 से और 4, ये ठीक लिखा मैंने। फिर इसके बाद 2 से 1 और 7, ठीक है। फिर इसके बाद 3 से कराओ तो 3 3 जा 9 और 3 9 जा, ठीक है। फिर 3 से करा दो, 3 1 जा और 3 3 जा। फिर 13 से करा दो, 1 जा, ठीक है बच्चों। अब इनको इनकी पावर की फॉर्म में यहां पर लिख रहा हूं, तो वो है 2 की पावर कितनी 2, 3 की पावर 2 और इनटू में क्या 13, ये आया। अब हम एलसीएम निकालेंगे इसका। तो एलसीएम का आंसर देखो कैसे निकालोगे। हम वो सारे नंबर लिखेंगे जिनकी हाईएस्ट पावर यहां पर लिखी है, वो सारी की सारी यहां पर लिखी जाएंगी। अब जैसे 2 में से, इन दोनों में से ज्यादा पावर यहां पर लिखी है तो 2 की पावर क्या लिखी जाएगी 3। अच्छा, 5 तो अकेला ही है तो 5 लिख लो। 3 भी अकेला ही दिख रहा है और तो कहीं है नहीं तो यही लिख लो। और 13 इन दोनों, ये तो सेम ही पावर रख रहे हैं तो इनमें से कोई सा भी लिख लो। ये सारे नंबर लिख चुके। अब हम लोग इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करा लेंगे तो हमारे पास एलसीएम का आंसर आ जाएगा। किसका आंसर आ जाएगा बच्चों, बोलो, एलसीएम का, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई कराकर बताओ मुझे कितना आएगा पहले। 680, ठीक। ये वो नंबर आया है जिस नंबर को हम ये जो 520 और 468 ये दोनों ही नंबर, इनको क्या करते हैं, एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। बट हमें तो ऐसा नंबर चाहिए जिसको डिवाइड करने पर 17 बचता हो, तो इसमें 17 बढ़ा देते हैं पहले से, जिससे कि जब ये डिवाइड करने लगे तो क्या बचे, 17 बचना स्टार्ट हो जाए। तो जो रिक्वायर्ड नंबर है हमारा, रिक्वायर्ड नंबर वो किसके इक्वल होगा, 4680 में ऐड करा दो कितना 17, ठीक है। तो कितना बनेगा ये 4 6 8 और 1, ये 9 और यहां पर 7, ठीक है। 4697, ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये एक आसान वाला क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल आसान है, ठीक है। किस में ऐड कराना चाहते हो, इन दोनों में पहले से, इन दोनों में ऐड कराने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। ये तो डिवाइजर है हमारे, डिवाइजर के साथ कभी भी प्लस माइनस नहीं करते हैं। किसके साथ करते हैं, तो फिर हम करते हैं डिविडेंड के साथ।
डिविडेंड में हमें जितना रिमाइंडर चाहिए उतना ही वहां पर माइनस कर दो या उतना ही वहां पर प्लस करा देते हैं। किसके साथ करते हैं बट ये काम? डिविडेंड के साथ करते हैं, ना कि डिवाइजर के साथ। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। एक और वेरी गुड इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 8 and 12। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 8 and 12 व्हेन। अब देखो, एक इंपोर्टेंट वाला टर्म है जिससे आपको हमेशा एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम, ये पता चल जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है बताओ, क्या मैंने अंडरलाइन करा? डिवाइडेड बाय। अगर डिवाइडेड बाय वाले नंबर दिए हुए हैं तो ये डिविडेंड है कि डिवाइजर है? डिवाइजर है। ये क्या है? डिवाइजर है। हर हाल में कोई एक ऐसा नंबर निकालना है जो डिवाइडेड बाय दीज टू नंबर, तो इसका मतलब ये डिवाइजर गिवन है। और निकालना क्या है? डिविडेंड। अब डिविडेंड तो बड़ा नंबर होगा, बड़ा नंबर है, इसका मतलब क्या निकालना है? एचसीएफ या एलसीएम? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। क्लियर है ये बात? तो हमने ये बिल्कुल सिंपल सी एक ये बनाया है, ऐसा नहीं है कि ये सारी जगह पर ही अप्लाई होगा, लेकिन ये हर बार हो ही जाएगा, आप ये समझ लो। ठीक है, तो क्या कि डिविडेंड में जब भी डिविडेंड निकालना हो तो एलसीएम और डिवाइजर निकालना हो तो एचसीएफ। बस इतनी बात याद रखो। तो अभी इस क्वेश्चन में हम एलसीएम निकालेंगे। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 8 and 12 व्हेन डिवाइडेड बाय 28 and 32। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मेरे पास दो नंबर है 28 and 32। इनका मैं क्या निकाल रहा हूं? एलसीएम। मैं पहले एलसीएम निकाल ले रहा हूं। एलसीएम निकालने के बाद मुझे वो नंबर मिलेगा जिसको 28 and 32 क्या करते होंगे? एग्जैक्टली डिवाइड करते होंगे। क्या करते होंगे बोलो? एग्जैक्टली डिवाइड करते होंगे, यानी रिमाइंडर कितना देते होंगे? 0। रिमाइंडर कितना होता होगा बोलो? 0 होता होगा। ठीक, अब उस नंबर से अब फिर हम ऐसा नंबर पता करेंगे उसके आसपास ही कहीं होगा जिसको 28 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आए? 8, और 32 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आए? 12। तो वो उस नंबर के आसपास ही कहीं ना कहीं होता होगा, वो हम बाद में सोचेंगे। पहले वो उसके नंबर पता कर लें कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको ये दोनों एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं, पहले वो नंबर पता कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं 28 के फैक्टर लिखता हूं। तो 28 के फैक्टर आप चाहो तो यहां पर साइड में ऐसे निकाल कर देख सकते हो। ठीक है ना, 2 से अपना करा लो, यहां पर कितना? 14, और फिर यहां पर 7 और 1। ठीक है ना, तो 2 की पावर 2 into 7। 32 के फैक्टर आप लोगों को पता ही होगा, 2 की पावर कितनी होती है? 5। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम एलसीएम निकाल लेते हैं। इससे एलसीएम का आंसर कितना आएगा बताओ? 2 की पावर 5 आएगा एक तो यहां पर, और 7 आएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओ, 32 का और 7 का मल्टीप्लाई कराओ, कितना आंसर बना आपके पास? मैं यहां पर लिख देता हूं 224। कितना बना? 224। ठीक, ये जो नंबर आया है बच्चों ध्यान सुनना, ये जो नंबर आया है ये वो नंबर है जिसको 28 और 32 एग्जैक्टली डिवाइड कर देते हैं। ठीक, तो यानी कि हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको डिवाइड करने पर, 28 से डिवाइड करने पर क्या आंसर बचता हो बोलो? 8 आंसर बचता हो। तो वो आंसर, वो नंबर या तो इससे बड़ा होगा, कहीं आसपास ही होगा इसके, या तो इसके ऊपर रहा होगा या इसके कहीं नीचे, ऊपर नीचे कहीं ना कहीं रहा होगा। अब वो कॉन्सेप्ट को आप समझो कि वो नंबर कहां पर हो सकता है, उसको पता कैसे करेंगे, उसको पता करने का तरीका बता रहा हूं, ध्यान सुनना। जैसे मान लो अगर मैं लेमा की बात करूं, यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात करूं, तो लेमा में 224 जो है ना, ये एग्जैक्टली अभी डिवाइड हो रहा होगा किससे? 28 से। 28 से कितने टाइम? 28 से 224 को अगर मैं डिवाइड कराऊं तो ये 8 टाइम एग्जैक्टली डिवाइड होता होगा, 8, और रिमाइंडर कितना बचता होगा? 0। अब बात को ध्यान सुनो, 224 को हम क्या लिख सकते हैं? इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 28। रिमाइंडर यहां पर 0 बच रहा होगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 224 जो है वो ऐसे ही ठीक है। 28 into 8 कितना आता होगा बोलो? 224 ऑफ कोर्स आता होगा, और प्लस में क्या? अब यहां पर रिमाइंडर 0 लिखा हुआ है, बट आप क्या चाहते हो यहां पर रिमाइंडर कितना होना चाहिए बताओ? कितना होना चाहिए?
28 की बातें चल रही हैं अभी सिर्फ, है ना, 28 की, अभी 32 की बातें बाद में करेंगे। अभी हमें 28 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर का आंसर इस जगह पर कितना चाहिए बोलो, 8 चाहिए। तो कैसे भी यहां पर 8 बना लिया जाए, कैसे बनाए उसको, तो हमने एक तरीका बनाया, हमने कहा 224 को ऐसे लिख लो 216 प्लस 8। 224 को क्या लिख सकते हैं, 216 प्लस 8, और प्लस में क्या चल रहा था, 0, उसको हटा दिया हमने, ठीक है, उसको लिखो मत लिखो एक ही बात है। यहां पर ये समझ रहे हो मैंने क्या किया, 224 को मैंने क्या लिख दिया, 216 प्लस 8, और प्लस में क्या चल रहा है, 0, ठीक है ना यहां तक। अच्छा, अब यहां पर 224 ऐसे ही ठीक है। अब एक बात और ध्यान से सुनो, यहां पर ये जो 216 लिखा हुआ है ना, इस 216 के साथ यहां पर प्लस में 8 तो आ चुका, 8 और 0 ऐड कराओ तो 8 ही आएगा, बट यहां पर अभी क्या लिखा हुआ है बोलो, 216 लिखा हुआ है ना। तो हमें इस 216 को इस तरह से लिखना होगा कि डिवाइजर हमारा कौन रहे, 28, डिवाइजर कौन होना चाहिए, पहले हमारा डिवाइजर कौन था, 28, अब भी हमारा डिवाइजर कौन रहना चाहिए, 28 रहना चाहिए ना, रिमाइंडर हमारा 8 चाहिए, बट हमारा डिवाइजर तो 28 ही होना चाहिए। तो 216 को जब हम 28 से डिवाइड करते हैं तो कितना बनेगा, 28 के डिवाइड जब करेंगे तो आएगा यहां पर 28 इंटू 7 और प्लस में कितना 20, ठीक है ना, 28 इंटू 7 196, 196 प्लस 20 कितना 216, और यहां पर प्लस में 8 चल रहा है, ठीक है। अब आप देखो, अगर मैं इस 20 को यहां से उठाकर उधर लेकर चला जाऊं तो क्या हो जाएगा, उधर जाकर माइनस में आएगा। तो देखो 224 माइनस 20 इक्वल्स टू 28 इंटू में क्या 7 और प्लस में क्या बचेगा बोलो 8, 20 में इधर लेकर आ गया तो 28 इंटू 7 और प्लस में क्या बच गया 8। अब सिर्फ आप इस नंबर पे ध्यान दो, ये क्या लिखा हुआ है, तो आंसर है ये लिखा हुआ है कि 28 डिवाइजर है यहां पर और रिमाइंडर कितना है 8, यही तो चाहिए था हमें, 28 क्या हो डिवाइजर और रिमाइंडर कितना बच रहा हो 8, तो वो नंबर कौन सा होता होगा, तो आंसर है इसमें से ये माइनस करा लो तो कितना आ जाएगा 204, कितना आ जाएगा 204। तो इसका मतलब ये है कि 28 से डिवाइड करने पर जब 8 रिमाइंडर बचता होगा तो वो वाला नंबर कौन सा होता होगा 204, ठीक। ये तो हमने किसकी बात बताई बोलो 28 की। अब ऐसे ही हमें किसकी पता करनी है 32 की, 32 का पता करना है। तो 32 का पता करने का भी तरीका यही है कि जो ये 224 है 224 को 32 जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड करता होगा किसी ना किसी नंबर पे। मैं यहां पर लिख देता हूं 224 डिवाइडेड बाय 32, तो ये भी एग्जैक्टली कहां पर कर रहा है 7 पे, इंटू 7 प्लस में क्या 0, एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है तो यहां पर रिमाइंडर अभी 0 है। बट आपको रिमाइंडर बताओ कितना चाहिए, रिमाइंडर कितना चाहिए 12 चाहिए। तो हमें यहां पर एक काम करना होगा 224 इक्वल टू 32 इंटू 7 कितना होता होगा बोलो 224 ही होता होगा प्लस 0। तो आप एक काम करो 224 को इस तरह से लिख लो कि प्लस में क्या आ जाए 12 आ जाए, प्लस में क्या आ जाए 12। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं बताओ 212 और प्लस में क्या 12, ओके। अब यहां पर देखो रिमाइंडर तो 12 बन गया, बट यहां पर अभी हमें क्या दिखाना है डिवाइजर कौन होना चाहिए 32, कौन होना चाहिए 32। तो ठीक है, तो 212 को हमें 32 के टर्म में लिखना है, किसके टर्म में लिखना है 32 के टर्म में। तो आप यहां पर लिखो 32 इंटू 6 और प्लस में क्या 20 और प्लस में क्या 12, और इधर क्या चल रहा था बोलो 224। तो 32 इंटू 6 कराओगे है ना, तो आपका आंसर कितना बनेगा, जो भी आपका आंसर बनेगा उसमें क्या करोगे 20 ऐड करा दोगे, है ना, 20 ऐड कराओगे, ठीक। ऐड कराने पर आपका ये आंसर कितना बन जाएगा 212। अब यहां पर क्या आपका जो डिवाइजर है वो कौन बन गया 32 बन गया, है ना, और यहां पर जो रिमाइंडर है वो कितना बन गया 12 भी बन गया। अब ये 20 इधर ले जाकर माइनस करा दो, तो 224 माइनस 20 और इधर क्या बचेगा 32 इंटू 6 और प्लस में क्या 12, ठीक है, लाइव चल रहा है हाँ। तो 224 माइनस 20, ठीक है, 224 माइनस 20 कराओ कितना बनेगा बोलो
204 और इधर 32 इंटू 6 और प्लस में क्या 12, ये आ जाएगा। अब देखो इससे क्या हुआ, 32 यहां पर क्या है डिवाइजर, 12 यहां पर क्या है रिमाइंडर, और जो नंबर जिसको ये डिवाइड करता हुआ वो नंबर कौन सा बना बोलो 204, ये नंबर बना हमारा। तो दोनों ही केसेस में हमने बनाया कैसे, आप इसको समझो। जो हमारा 224 जो नंबर है इसको 28 और 32 दोनों ही क्या करते हैं एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। तो हमने कहा देखो एग्जैक्टली डिवाइड करते होंगे तो रिमाइंडर क्या आया होगा बोलो 0, ठीक है। हमने कहा नहीं, हमें यहां पर 0 नहीं चाहिए, हमें यहां पर क्या चाहिए 8, क्या चाहिए 8। तो हमने 224 को ब्रेक करा लिया, किस किस में 216 प्लस 8 में, ठीक। अब 8 तो बन गया हमारा, बट यहां पर 216 को किसकी फॉर्म में लिखना होगा, हमें इस फॉर्म में लिखना होगा सच दैट वहां पर डिवाइजर कौन हो 28 हो। तो हमने यहां पर 216 को क्या लिख दिया 28 इंटू 7 और प्लस में क्या 20, ठीक। अब अगर जैसे ही इस 20 को मैं उधर लेकर गया तो मेरे पास बचा क्या 28 इंटू 7 और प्लस में क्या 8 बचा। अब इसको लाइन को आप पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, आप यही तो पढ़ोगे कि 28 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बच रहा है 8, और तो वो नंबर कौन सा हुआ 204, 20 माइनस करने पर आंसर क्या आया 204। अब ऐसे ही सेम काम आपने किसके साथ किया 32 के साथ, कि 32 जो है 224 को तो एग्जैक्टली डिवाइड करता है, रिमाइंडर क्या बचता है 0। तो हमने कहा नहीं, हमें यहां पर 0 नहीं चाहिए, हमें रिमाइंडर कितना चाहिए 12। तो हमने क्या किया 224 को ब्रेक करा लिया 212 प्लस 12 में, ओके। अब क्या हुआ रिमाइंडर तो बन गया, जो यहां पर नंबर बना है उसको हमें किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा सच दैट कि वो किससे डिवाइड हो, डिवाइजर वहां पर कौन होना चाहिए 32। तो 32 इंटू 6 प्लस 20 ये मिला हमें, ओके। अब जैसे ही मैंने इस 20 को इधर लिखा तो यहां पर क्या बचा बोलो 32 इंटू 6 और प्लस में क्या 12। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि किसी नंबर को 32 से डिवाइड करने पर यहां पर रिमाइंडर कितना बच रहा है 12, रिमाइंडर कितना बच रहा है 12। तो वो नंबर कौन सा होगा 224 माइनस 20, कितना आएगा आंसर 204। तो ये 204 इसका मतलब दोनों ही केस में 204 वो नंबर है जिसको 28 से डिवाइड करने पर 204 वो नंबर है जिसको 28 से डिवाइड करने पर तो रिमाइंडर क्या आता है 8, और 32 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है 12, ओके इस तरह से। तो ठीक है, अब देखो बच्चों हमारे पास 35, 56 एंड 91 ये 3 नंबर है, 35, 56 एंड 91। सुनो ध्यान से, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में इधर ध्यान दो केवल क्या डिफरेंस है क्वेश्चन नंबर 9 में और क्वेश्चन नंबर 10 में, डिफरेंस क्या है? नो, इसमें जो 2 डिवाइजर थे उनके रिमाइंडर अलग अलग थे। क्या है? रिमाइंडर दोनों के कैसे हैं? अलग अलग हैं, ठीक। बट जब इस वाले क्वेश्चन की आप बात करोगे तो हाँ, इसमें जो तीनों नंबर हैं इनसे डिवाइड करने पर उस नंबर से सेम रिमाइंडर बच रहा है। तो हम अगर इन तीनों का एलसीएम निकाल लें, क्या निकाल लें, तो हमें एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जो इन तीनों नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होता होगा। और अगर हम उनमें तीनों नंबर में जो हमारा एलसीएम है, अगर उनमें हम 7 ऐड कर दें तो हमें एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जो कि इन तीनों से डिवाइड करने पर क्या देता होगा बोलो, एक ऐसा हमेशा रिमाइंडर की वैल्यू कितनी देता होगा 7 देता होगा। समझ आ रही बात? तो पहले हम क्या करें, इन तीनों का एलसीएम निकाल लें। निकालो एलसीएम इन तीनों का। 5 इंटू 7, 2 इंटू फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। और 91 7 इंटू 13 लिख लिया आपने, ठीक है। इसका एलसीएम निकालो। एलसीएम यहाँ पर 2 की पावर 3 आएगा, 7 ऐसे ही ठीक है, 5 ऐसे ही ठीक है, और 13, ठीक है। ये नंबर बने, इन सब का प्रोडक्ट करा लो। तो इन सब का प्रोडक्ट कराओगे तो 8 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 13, ठीक है, यही नंबर है। तो ये आएगा कितना 3640, कितना आएगा बोलो 3640, ठीक।
अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो नंबर आया है ये वो नंबर आया है जिसको 35, 56 और 91 से डिवाइड कराएं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। यानी कि ये नंबर, ये वाला जो नंबर है ये इन तीनों से क्या होता होगा, एग्जैक्टली डिवाइड। लेकिन हमें तो ऐसा चाहिए कि एग्जैक्टली डिवाइड ना हो, हर बार रिमाइंडर क्या बचे, 7 बचे। तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है इसमें रिक्वायर्ड नंबर हमारा जो होगा, इसमें हम क्या करें, इसमें क्या कर दें, +7। अगर मान लो मैंने +7 किया, एक सेकेंड, 3647 मेरा आंसर बना। 3647 को जब मैं 35 से डिवाइड कराऊंगा तो बताओ रिमाइंडर कितना आएगा, 7। रिमाइंडर कितना आएगा, आना ही चाहिए। क्यों, क्योंकि इसको तो ये एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा था, यानी रिमाइंडर क्या रहा होगा, 0। रिमाइंडर क्या रहा होगा, 0। अगर इसमें एक ऐड करा दो, सिर्फ 1 ऐड करा दो, तो जब मैं 35 से डिवाइड कराऊंगा इसको तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। ठीक है ना। अगर मैं इसमें 2 ऐड करा दूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूं। जैसे मान लो 4 से बच्चों 12 को अगर हम डिवाइड कराएं, है ना, तो आप जानते हो माइनस करने पर रिमाइंडर का आंसर कितना आएगा, 0। अब अगर ये नंबर एग्जैक्टली डिवाइड होता है 4 से, अगर इसमें एक ऐड कराया जाए तो रिमाइंडर 1 ही बचेगा, ये बात ध्यान रखना। अगर मैं इसमें 13 कर दूं ना, तो 4 से डिवाइड कराऊं तो 4 3 जा 12, माइनस करके बताओ कितना आएगा। अगर इसमें मैं 2 ऐड कराऊं तो रिमाइंडर 2 ही बचेगा, हर हाल में बचेगा या नहीं बचेगा। जैसे मान लो 12 में 2 ऐड करा दिया तो 4 से डिवाइड कराओ, तो 4 3 जा 12, माइनस कराएंगे तो कितना आएगा बोलो, 2। तो ऐसे ही यहां पर ये जो नंबर है ये 35, 56 और 91 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, यानी कि रिमाइंडर क्या बच रहा है बोलो, 0। तो अगर इसमें 1 ऐड कराएंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, 2 ऐड कराएंगे तो 2 बचेगा। लेकिन हमें तो रिमाइंडर कितना बचाना है, 7। तो हम इसमें कितना ऐड करा दें, 7 ऐड करा दें। तो 7 ऐड करा दिया मैंने, तो ये नंबर बना। तो अब ये वो नंबर आ गया जिसको इनसे डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर बचता होगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। हमें यहां पर एक, हमारे पास जो यहां पर डिवाइजर थे वहां भी डिवाइजर है, बट यहां पर हमारे दोनों रिमाइंडर क्या आने चाहिए थे, अलग अलग है। 8 आना चाहिए और एक में 12 आने चाहिए। तो हमने यहां पर यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाकर पता कर लिया कि क्या नंबर माइनस होना चाहिए। ठीक, लेकिन अब यहां पर सब में क्या है, सेम ही रिमाइंडर बचना चाहिए। तो हमने कहा ये तो बहुत ही आसान है, एलसीएम निकाल लो, तो एग्जैक्टली वाला पता चल गया। उसमें 7 ऐड करा दो तो 7 रिमाइंडर बचता जाएगा हर बार, वो तो तीनों के लिए सेम है। ठीक है ना। तो अगर आप ये पूछ रहे हो कि मैं किस क्वेश्चन में माइनस करूं, किस क्वेश्चन में प्लस करूं, तो मैं कहूंगा अगर सब के लिए रिमाइंडर सेम है तो बिल्कुल सिंपल हो गया वो क्वेश्चन, सीधा प्लस करा दो लास्ट में, आंसर एलसीएम निकाल के सीधा प्लस करा दो। और अगर अलग अलग रिमाइंडर हो सबके तब क्या करें, तो फिर माइनस करा दो, माइनस करा दो। ठीक है ना। A rectangular courtyard is 18 meter 72 centimeter long. ओके, लेंथ गिवन है। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको डायरेक्टली पढ़ के बता देता हूं। A rectangular courtyard is 18 meter 72 centimeter. 18 मीटर 72 सेंटीमीटर ये लेंथ गिवन है, एंड 13 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर ब्रॉड। 13 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर ये इसकी विड्थ है। ठीक है। It is to be paved with a square tile of the same size. Find the least possible number of such tile. अब देखो बच्चों, ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, गार्डन है ऐसा मान लो आप। ठीक है, या चलो एक फ्लोर है, उस फ्लोर पर आपको टाइल्स लगानी है, टाइल्स इस तरह से। तो आपको बताना है कि कितनी सच टाइल यहां पर लग जाएंगी। ऐसे करके अगर आप टाइल लगा रहे हो तो कितनी टाइल्स आप लगा सकते हो। अब आपको एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है, ये कैसे पता चलेगा। अब आप एक बात बताओ कि ये जो नंबर गिवन है हमें, ये जो लेंथ है, जैसे लेंथ है हमारे पास 18 मीटर 72 सेंटीमीटर, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। लेंथ को हम कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में, तो 1800 प्लस 72 कितना बनेगा, 1872 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गई। ऐसी ब्रेड्थ को भी कर लो, 13 मीटर को इंटू 100 करा दो तो सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये आएगा 1320। पहले तो इसको यूनिट कन्वर्जन कर लो दोनों सेंटीमीटर में।
अब 1872 सेंटीमीटर ये तो हो गई लेंथ, और 1320 सेंटीमीटर ये हो गई इसकी ब्रेड्थ। अब आप एक बात बताओ कि जो टाइल की जो लेंथ है, मेरी बात ध्यान से सुनना, एक टाइल की जो लेंथ है वो इन दोनों नंबर से बड़ी होगी या छोटी होगी, लेंथ और ब्रेड्थ? ऑफ कोर्स क्या होगी, छोटी होगी। तो आप छोटी चीज निकालने वाले हो, बड़ी नहीं, क्या निकालने वाले हो, छोटा, स्मॉल निकालने वाले हो। अब जब स्मॉल निकालते हैं तो एलसीएम निकालेंगे कि एचसीएफ, बताओ क्या निकालेंगे, बोलो एचसीएफ। और साथ में मैंने एचसीएफ वाले कॉन्सेप्ट में आपको ये भी बताया था कि जब एक पर्टिकुलर आपके पास कोई एक नंबर है और उसको इक्वली डिवाइड करना हो तो क्या निकालना चाहिए हमेशा, एचसीएफ। क्या निकालते हैं, एचसीएफ। जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो आप क्या निकालोगे, एचसीएफ। ठीक है, तो इन नंबर के आपने प्राइम फैक्टर करा लिए, तो प्राइम फैक्टर कराने के बाद आपके पास ये नंबर बन गए। तो इसमें जो कॉमन लेना है आपको, कॉमन वाला जो देखो, पहले तो 2 की ले लो, 2 कॉमन आ रहा है और इनकी भी कम वाली पावर ये है ना, तो 2 की पावर 3 आएगा। और एक 3 कॉमन आ रहा है, इसमें भी कम वाली पावर ये है 3, और तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो 2 की पावर 3 कितना, 8, 8 इंटू 3 कितना, 24। तो ये आ गया आपका किसका आंसर, एचसीएफ का आंसर। ठीक है, एचसीएफ का आंसर कितना बन जाएगा, 24 आ जाएगा। ओके, 24 एक ऐसा नंबर है जो कि एग्जैक्टली 1872 और 1320 को क्या करेगा, एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो कितना बनेगा, अब आपको पूरा क्या निकाल कर क्या देनी, नंबर ऑफ टाइल निकालनी है क्या, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल। तो यानी कि आपने जो एचसीएफ जो निकाला है ना 24, जो ये आंसर आया, ये आंसर किसका है, एक टाइल का है। 24 सेंटीमीटर की है। कितनी कितनी की है, 24 सेंटीमीटर की है ये। 24 सेंटीमीटर को मतलब ये जो लेंथ है ये 24 से डिवाइड हो रही होगी हर बार, ये कितना कितना का रहेगा, 24। और ये वाली भी लेंथ कितनी रहेगी हर बार, 24। ठीक है ना। अब हमें निकालनी है नंबर ऑफ टाइल। तो क्लास 9th में आप सरफेस एरिया वॉल्यूम वाला चैप्टर पढ़ के आए हो, उसमें नंबर ऑफ निकालने होते तो कैसे निकालते थे बताओ, हाँ डिवाइड करके। पहले तो टोटल एरिया निकाल लो, इस टोटल एरिया को किससे डिवाइड कर दो, 1 टाइल के एरिया से, है ना। तो नंबर ऑफ टाइल निकल कर आ जाएंगी। तो नंबर ऑफ टाइल निकाल लेते हैं, यहां लिख देता हूं नंबर ऑफ टाइल्स। टोटल एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, 1872 लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना, 1320। इसको डिवाइड करा दो एक टाइल्स के एरिया से, 24 इंटू 24। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करके देखो कितना आंसर बनेगा। जैसे 1872 ये 24 से डिवाइड होगा 78 टाइम, यहाँ पर लिख देता हूँ 78। फिर 1320 भी डिवाइड हो रहा होगा क्योंकि एचसीएफ है 24, है ना। तो 1320 डिवाइडेड बाय 24, ये 55 टाइम हो रहा होगा। अब 78 और 55 का मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, ठीक है, तो ये बनेगा 4290। ये आपकी निकल कर आ जाएंगी क्या, नंबर ऑफ टाइल्स। ठीक है, तो ये 24 कौन सा आंसर था, 24 वो लेंथ थी या वो ब्रेड्थ थी जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं 1872 लेंथ है मेरे पास, 1872 सेंटीमीटर लेंथ है, तो अगर उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो सबसे मैक्सिमम जो नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर है जिसको जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है वो कितना होगा, 24। ऐसे ही 1320 जो है ना, इसको अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो सकता है जिससे कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो वो नंबर कौन सा है, 24। तो यानी कि जो हमारी टाइल्स जो रहेगी वो लेंथ और ब्रेड्थ उसकी कितनी कितनी है, 24। ठीक है, क्योंकि 24 ऐसा नंबर है जो इसको और इसको क्या करता होगा, एग्जैक्टली डिवाइड करता होगा। ठीक है ना। तो अब हमें एक टाइल्स का मेजरमेंट पता चल गया, तो हमने क्या किया, इस टोटल एरिया को एक टाइल के एरिया से डिवाइड करा दिया, तो हमारे पास नंबर ऑफ टाइल निकल कर आ जाएंगे। इस तरह से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11।
ये क्वेश्चन है आपके पास, हमें वो सबसे बड़ा नंबर निकालना है जो कि इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाता हो। तो अब इसका मतलब ये देखो, डिवाइड बाय, डिविजिबल बाय, ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करोगे, एचसीएफ या एलसीएम? एलसीएम, क्योंकि ये डिवाइजर गिवन है और हमें डिविडेंड निकालना है, ठीक, तो हमें एलसीएम निकालना है। ओके, तो सबसे पहले तो 24, 15 और 36 ये लिख लो, ठीक है, ये लिख लिया। अब 24, 15 और 36 के प्राइम फैक्टर लिख लो। 24 को डिवाइड कराओ यहाँ पर 12, फिर यहाँ पर कितना 6, फिर 3, फिर 1, 3 है ना, ये हो गया। तो 2 की एलसीएम निकालना है तो पावर की फॉर्म में लिख रहा हूँ, 2 की पावर 3 इंटू 3। फिर 15 को लिखोगे तो ये 3 इंटू 5 आप जानते ही हो। 36 को क्या लिखोगे बोलो? 36 को आप लिख लो, अगर 36 से आप फैक्टर निकालोगे तो पहले 2 से डिवाइड कराओगे तो यहाँ 18 आएगा, फिर 2 से कराओगे तो 9 आएगा, फिर 3 और फिर 3, है ना। तो यानी कि 2 की पावर 2 और इंटू 3 की पावर 2। अब आप निकाल लो एलसीएम। एलसीएम निकालो, तो एलसीएम में सबसे पहले तो 2 को चूज करो, तो 2 में की सबसे बड़ी पावर ये है तो ये लिया जाएगा। अच्छा, और 3 की सबसे बड़ी पावर कहाँ मिली आपको, ये, तो 3 की पावर 2, और 5 की सबसे बड़ी पावर 5 है। ओके, अब इन सब का मल्टीप्लाई कराओ और इन सब का मल्टीप्लाई कराकर देखो कितना आंसर बनेगा। तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 इंटू 9 इंटू 5, ठीक है, ये बन जाएगा कितना, 360, ये ठीक है, ये बनेगा 360। ये इन तीनों नंबर का एलसीएम आया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या ये जो नंबर है ये कौन सा नंबर निकल कर आया है? हाँ, ये वो लोएस्ट नंबर निकल कर आया है जिसको ये तीनों नंबर क्या करते हैं, डिवाइड। ये तो लोएस्ट वाला निकल कर आया, बट हमें कौन सा निकालना है, ग्रेटेस्ट, जो सबसे बड़ा हो सकता हो, ठीक है ना। तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। अब सबसे बड़ा नंबर कितनी डिजिट का ये भी बताया है क्या? ये तो बताया होगा। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, ये तो पता होना चाहिए ना, नहीं तो ग्रेटेस्ट निकाल ही नहीं पाओगे। अगर डिजिट ही नहीं बताएगा वो तो कितना भी बड़ा हो सकता है ना। तो उसने बताया हुआ है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। अब 6 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो बताओ कौन सा होता है? तो 999 ऐसे लिखते जाओ, 6 टाइम लिख लो, ठीक है ना। ये होता है सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 6 डिजिट का। ओके, अब ये जो नंबर है ना, इस नंबर को 360 भी क्या करता होगा, डिवाइड करता होगा। क्या करता होगा बोलो? डिवाइड करता होगा। अगर ये नंबर इसको डिवाइड करते हैं, है ना, तो ये नंबर इसको डिवाइड करना चाहिए, ठीक है ना। अब ये इसको एग्जैक्टली तो डिवाइड करता नहीं होगा, या करता होगा या नहीं करता होगा वो हमें पता नहीं। तो हम क्या करते हैं, इससे इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, लेमा लिखकर देख लेते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। इससे डिवाइड करके देख लेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कि रिमाइंडर कितना बच रहा है। क्या पता चल जाएगा बोलो? रिमाइंडर पता चल जाएगा। वो जो रिमाइंडर है जो बच रहा है उसको इसमें से क्या कर देंगे, माइनस। जैसे ही हम माइनस करेंगे तो हमारे पास वो नंबर आ जाएगा जो कि इससे क्या हो रहा होगा, एग्जैक्टली डिवाइड। इससे क्या हो रहा होगा बोलो, एग्जैक्टली डिवाइड, ठीक है ना। तो 360 से पहले इस नंबर को डिवाइड करके देखते हैं हम कितना आंसर बनेगा। 360 से जब इसको आप डिवाइड करके देखते हो, तो इस नंबर को जब हम 360 से डिवाइड करते हैं, 360 से डिवाइड करने पर ये कितना रिमाइंडर दे रहा है हमें, 279। कितना बच रहा है बोलो? 279 अभी बच रहा है रिमाइंडर। तो क्यों ना हम ये 279 को इसमें से क्या कर दें, माइनस। तो यहाँ पर रिमाइंडर में क्या बच जाएगा, 0। क्या बच जाएगा, 0। तो हम एक काम करते हैं, ये जो नंबर है यहाँ पर 6 बार 9 लिखा हुआ है, उसमें से 279 माइनस करा लो इधर लाकर, ठीक है। इधर क्या बचेगा, 360 इंटू जो भी हमारा कोशेंट है, प्लस में रिमाइंडर में क्या बचेगा, 0। 279 तो मैं इधर लेकर आ गया। अब इसमें से इसको माइनस करा दो तो यहाँ पर कितना बचेगा, 999,720 और इक्वल्स टू कितना, 360 इंटू 2777 प्लस 0। ठीक, इसका मतलब ये है कि 360 से डिवाइड होने वाला, एग्जैक्टली डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा रहा होगा, ये नंबर।
ठीक है ना, जिसमें रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ रही होगी 0। अब अगर ये नंबर 360 से एग्जैक्टली डिवाइड होने वाला सबसे बड़ा नंबर है 6 डिजिट वाला, तो फिर ये नंबर इनसे भी डिवाइड होने वाला सबसे बड़ा नंबर होगा 6 डिजिट वाला। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आएगा 999,720। ठीक, फिर से हमारे पास ये 3 नंबर है, इन 3 नंबर से हमने एलसीएम निकाला। क्या निकाला? एलसीएम। हमने जब एलसीएम निकाला तो उससे हमें क्या बेनिफिट हुआ? हमें ये बेनिफिट हुआ कि एलसीएम वो नंबर होता है जिसको ये तीनों नंबर क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। बट ये लीस्ट नंबर होता है, यानी सबसे छोटा वाला नंबर होता है जिसको ये तीनों नंबर डिवाइड कर सकते हैं। बट क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था? ग्रेटेस्ट नंबर। तो हमने कहा कि जो सबसे बड़ा नंबर होता होगा 6 डिजिट का, जो कि 360 से अगर वो डिवाइड होता होगा तो वो इनसे भी डिवाइड होता होगा। तो हमने कहा एक काम करते हैं, 360 से डिवाइड होने वाला सबसे बड़ा नंबर पता कर लेते हैं। तो ये इस वाले नंबर को जब हमने 360 से डिवाइड किया, हम जानते हैं कि 6 डिजिट वाला जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो यही होता है। तो जब हमने 360 से इसको डिवाइड करके देखा तो हमने देखा यहाँ पर 279 रिमाइंडर बच जाता है। तो इसका मतलब अगर इसमें से 279 माइनस कर दिया जाए तो वो नंबर बच जाएगा जिसको 360 क्या करता है? एग्जैक्टली डिवाइड। क्या करता होगा? एग्जैक्टली डिवाइड। अब अगर 360 इसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है तो क्योंकि 360 इन तीनों का एलसीएम है तो ये तीनों नंबर भी इसको क्या करते होंगे? एग्जैक्टली डिवाइड करते होंगे। तो इसलिए इन तीनों नंबर से डिवाइड होने वाला सबसे ग्रेटेस्ट वाला नंबर कौन सा होगा? ये 999,720। कैसे पता किया? ये पता चल गया। हमने पहले इसका एलसीएम निकालकर एलसीएम से डिवाइड करके पता कर लिया। ठीक है ना, इन तीनों से पता ना करके हमने किससे पता किया? एलसीएम से। एलसीएम से डिवाइड करके पता कर लिया, क्योंकि अब इनका एलसीएम इनको डिवाइड कर रहा है तो ऑफ कोर्स ये तीनों नंबर भी इसको डिवाइड करते ही होंगे। ये वाली बात ध्यान रखो। ठीक है, इस तरह से करोगे क्वेश्चन नंबर 12।